वेलकम बैक नाज़रीन। वजाह साहब, ये जो 190 मिलियन पाउंड केस में कहा जा रहा है कि इमरान खान ने रियायत मांग ली है, चूँकि अकॉर्डिंग टू ये जो नैब तरमीम मंजूर कर ली गई है हुकूमत की, इसका जो फैसला है उसके मुताबिक जो कैबिनेट से डिसीजन लिए जाते हैं उन पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होता कि नैब के कवानीन के मुताबिक उन पे कार्रवाई की जा सके। तो 190 मिलियन पाउंड का जो पीटीआई के वकला कह रहे हैं उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक ये तो चूँकि कैबिनेट से परमिशन लिखे, लिहाजा ये केस ख़त्म हो जाएगा। और अब तो बाकायदा इसमें बानी पीटीआई की नैब तरमीम फैसले के बाद रियायत भी उन्होंने मांग ली है, केस ख़त्म किया जाए। फिर इस केस को कैसे देखते हैं वजाह साहब? जी, मेरी राय ये है कि वो मामला ऐन मुमकिन है कि उन्हीं तरामीम की वजह से जिनकी अभी 24 घंटे पहले तक इमरान खान साहब मुखालफत कर रहे थे, वो उससे नैब के दायरे का से बाहर चला गया हो, उसके बावजूद जो है वो उस पर जो बदनवानी का मामला है उसके लिए दूसरे इदारे मौजूद हैं। नैब तो एक भाई 2000 में परवेज मुशर्रफ साहब ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था एहतसाब के नाम पे, नैब के नाम पे। इससे तो इवन एक्रोनिम NAB जो है वो बहुत मानी शेर था। तो उससे अगर निकल भी जाए तो दूसरे इदारे मौजूद हैं जो अगर कहीं किसी ने कोई बदनवानी की है तो उसके लिए ज्यादा रेगुलर और ज्यादा प्रोटेक्शन इदारे मौजूद हैं, उनके में वो मामला भारसूरत बाकी रहेगा। उसमें लेकिन फिर वक्त जो गिरफ्तारी है वजाह साहब वो तो नैब के हवाले से है ना। बाद में अगर कोई इस पे मजीद केस बन जाए, कोई दूसरा इदारा इस पे केस बना दे, उस पे गिरफ्तारी हो जाए तो वो एक अलग मैटर होगा। अभी तो जो गिरफ्तारी वो तो नैब की है, बिल्कुल अलग मामला है। नैब के दायरे काज से अगर वो बाहर जाता तो उसको बिल्कुल जाना चाहिए। तो रायत मांग रहे हैं तो रायत उनका हक है। ये कानून का बुनियादी असूल है कि अगर किसी कानून में तरमीम होने से किसी फेल जो पहले काबिले मुआवजा था, अगर नया कानून आ जाए तो उसमें मुल्क को रायत मिलती है। ये इमरान खान साहब का हक है, उनको मिलनी चाहिए। जी, फारूकी साहब से भी जान लेते हैं। फारूकी साहब, ये जो साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं, उन्होंने रात को इमरान शफीक साहब उन्होंने रात को एक प्रोग्राम में, निजी चैनल के प्रोग्राम में कहा जी बानी पीटीआई ने जो खुफिया मुआहिदा काबीना में पेश किया इसकी मंजूरी तो पहले ही दी जा चुकी थी, लिहाजा जो ये साबित करती है कि ये मुजरमाना फेल था। उनसे जब ये सवाल किया गया कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से ये केस तो अब ख़त्म हो गया ना, नैब का इस पर दायरे इख्तियार नहीं आता क्योंकि कैबिनेट से डिसीजन लिया गया था, कैबिनेट से इसका जो है मंजूरी ली गई थी, तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा। अब दो अलग मुतजाद आरा सामने आ रही हैं, आपकी क्या राय है? ये केस खत्म हो जाना चाहिए, हो जाता है ये केस? देखें, ये तो हमारी सियासत ऐसी है कि जिसमें मीठा मीठा हाफ हाफ कड़वा कड़वा थू थू है। अगर ये नैब तरामीम जो थी इसके खिलाफ जो पिटीशन है ये इमरान खान साहब की तरफ से जो है वो दायर की गई थी। जी जी, ठीक है। अच्छा, इसमें उनका जो अच्छा इससे पहले जो नैब तरामीम जो हुई जिनको उन्होंने चैलेंज किया, इनमें से 90% तरामीम वो थी जो खुद इमरान खान साहब ने अपने दौर में तैयार करवाई थी। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद उस दौर में तो नहीं हो सकी, लेकिन जब इस हुकूमत ने आकर उसको कुछ रद्दोबदल के साथ मजीद वही जब मंजूर कर लिया तो उसके नतीजे में लामहला उसमें कुछ जो थे खान साहब के जो मुखालफ पॉलिटिशियन थे उनको फायदा पहुंचा। खान साहब ने उस एक नुक्ते की बुनियाद पर इसे चैलेंज कर दिया अदालत में। ठीक है। अब अदालत ने तो उसको जो है उस तरमीम को बहाल रखा और दूसरे लफ्जों में पार्लियामेंट की कानून साजी का जो इख्तियार है उसे एक बार फिर माना। जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को की जो लेजिस्लेशन हुई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कि बिल्कुल ये पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। इसी तरह से जो नैब कवानीन है, ये नैब का इदारा बजाते खुद एक पार्लियामेंट की क्रिएशन है, तो उसके कवानीन के अंदर तरमीम करना कि कौन सा कानून किस तरह होना चाहिए, किस दौर में, किन हालात में, उसके अंदर क्या उसके अंदर तब्दीली होनी चाहिए, ये पार्लियामेंट का सोल इख्तियार है। ये इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है इस सेंस में कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उस पर अपनी मोहर सबत कर रही है।
लेकिन ये जो नैब के, लेकिन फारूकी साहब, ये जो नए कानून में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कैबिनेट के फैसले को इस्तिस्ना हासिल है और इसका कोई केस नैब में नहीं चल सकता, इसका मतलब ये कि 190 मिलियन पाउंड ये नहीं केस चल सकता। मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल उधर ही आ रहा हूँ। अब इसकी ये जो इंटरप्रिटेशन है इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की या इन तरामीम की मंजूरी की जो ये इंटरप्रिटेशन है, अब ये अगर खान साहब के सामने रखी जाए और उन्हें कहा जाए कि इन तरामीम की वजह से आप 190 मिलियन पाउंड केस जो है उसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, तो फिर उसके बाद उनकी राय जानिए या कि वो इन तरामीम के बारे में क्या कहते हैं। फिर अगर वो इन तरामीम से फायदा उठाते हुए 190 मिलियन पाउंड से मुक्ति हासिल करते हैं, निजात हासिल करते हैं, तो फिर उन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को चैलेंज किया उसकी अखलाकी हैसियत क्या रह जाती है। लेकिन सर इस चीज़ का जो आप कह रहे हैं कि बानी पीटीआई के आगे रखा जाए, ये चीज़ तो ऑलरेडी चैलेंज हो गई है ना। नैब तरमीम वो बानी पीटीआई ने तो इस पे 190 मिलियन पाउंड केस में रियायत मांग ली है अदालत से। वो कह रहे हैं जब ये केस नैब के दायरे इख्तियार में ही नहीं है तो फिर मुझे इस केस से बरी किया जाए, फारिग किया जाए इस केस से। ये तो ऑलरेडी चैलेंज कर दिया उन्होंने अदालत में। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, यानी जिन तरामीम की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मुखालफत की और वो एक पटिशनर बनकर गए, उनको चैलेंज किया उस कोर्ट के अंदर, जेल से वो वीडियो लिंक पर उस केस में बतौर फरीक जो है वो पेश भी हुए, ठीक है। अब उसी केस की नतीजे में अगर उन्हें मुझे ज्यादा तालीम की जो कानूनी जो बारीकियां इनका नहीं पता, अगर उसके नतीजे में 190 मिलियन पाउंड के केस से उन्हें निजात मिलती है, उन्हें रिलीफ मिलता है, तो फिर वो इन तरामीम को कैसा ख्याल करेंगे। ये तो बेहतर है कि अगर वो ये कह दें कि नहीं भी मैं असूली तौर पर इन तरामीम के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे 190 मिलियन पाउंड के केस में रिलीफ भी नहीं चाहिए इन तरामीम के नतीजे में, फिर तो बात बनती है। मैं तो यही कह रहा हूँ, लेकिन वो इसके अगेंस्ट गए ना, उन्होंने रिलीफ मांग लिया। जब हम सियासत में अखलाकियात की बात करते हैं तो आला तरीन अखलाकियात का दर्ज तो खान साहब ने दिया हुआ है। खान साहब के लिए सबसे बड़ा जो उनकी सियासत के अंदर बड़ा जो चैलेंज है, बड़ा वबाल है, वो उनके सियासी मुखालिफिन नहीं है। खान साहब का उनका अपना ही बयानिया है जिसके वो कैदी बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने अपने मुखालिफिन के बारे में कहा कि वो मौरूसी सियासत करते हैं, उनके बारे में कहा कि उनके इर्द गिर्द करप्ट लोग हैं, वो खुद करप्ट लोग हैं, उनके बारे में ये कहा कि जनाब ये कानूनी तरामीम ऐसी करते हैं, ठीक है। ये तमाम अखलाकी मयार जो है उन्होंने अपनी सियासत के अंदर अपने मुखालफिन में से वो खामियां निकाल कर उन खामियों के ऊपर अपना एक कद जो है वो बुलंद किया, ठीक है। लेकिन अब हम देखते हैं कि उनके अपने दौर का अगर जायजा लें तो उनके दाएं बाएं वही लोग जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क के अशराफिया कहलाते थे और जिन पर इल्जाम आते थे कि वो करप्शन में मुलव्वस हैं, वही लोग उनकी टीम थे, वही लोग उनकी कैबिनेट में थे, वही उनके इर्द गिर्द भी जो करप्शन की कहानियां हैं, बनी गाला तक जो है उनका पीछा करती हैं। तो ये बात बड़ी अजीब सी बात है ये। ठीक है, अब वजाहत साहब से जानते हैं। वजाहत साहब, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो वो, अगर मैं माजी की थोड़ी सी एग्जांपल बीच में कोट कर दूं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद जो हैं, बड़े मियाँ साहब के साथ हुई थी इनकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और उसमें ये फैसला किया गया था कि उसको ख़त्म कर देंगे, यानी कि नैब को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। लेकिन 2010 में 18वीं तरमीम हुई तो उस वक्त इसको फिर ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि ये तय कर लिया गया कि नैब का जो चेयरमैन है वो मिलकर लगा लिया करेंगे। अभी भी बिलावल साहब ने जब ये इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, नैब को ख़त्म कर देंगे, लेकिन फिर भी सियासतदानों ने नैब को ख़त्म नहीं किया, बल्कि अब तो सियासतदानों की जो तरमीम थी मौजूदा हुकूमत की, उन्हीं के हक में फैसला आ गया। सर, ये नैब को बार बार चाहने के बावजूद ये सियासतदान ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए कि बार बार चाहने के बावजूद सियासतदानों के पास पॉलिसी मेकिंग का इख्तियार है ही नहीं। देखिए, जो कुछ इस मुल्क में पिछले 14 बरस में हुआ है वो उनको 18वीं आईनी तरमीम से और उसमें नैब को खत्म नहीं किया गया, उसके बावजूद 18वीं आईनी तरमीम के बारे में कहा गया, ऑन रिकॉर्ड कहा गया कि ये खेल निकाल से भी ज्यादा खतरनाक है। वो फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, उन्होंने 1973 में सवाई हुकूक का जो वादा किया था वो इसको खतरनाक चीज थी, उसको पूरा करना क्या कोई बुरी चीज थी। तो मैं दोबारा आपके जो अक्सर सवाल की तरफ आ रहा हूँ
जी। बिल्कुल नैब के इदारे को खत्म करना चाहिए, लेकिन आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट सी, मैं नहीं देखता कि सियासी कुत्तों में इतनी ताकत बाकी रह गई है। मुझे तो ये शायद सुलेमानी लगता है, पार्टी का नाम जो भी हो, लेकिन ग्राउंड पे जो है वो सियासी कुत्ते जो है वो इस काबिल ही नहीं रह गई कि वो कोई फैसला कुल इकदाम कर सकें, कोई पॉलिसी मेकिंग में जो है वो कोई डेफिनेटिव किरदार अदा कर सकें। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है हमारी सियासत के जवाल के साथ, एंड इट इज डेलिब्रेट, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, इट हैज बीन ऑर्केस्ट्रेटेड, माय ओपिनियन। वजह साहब, नए कानून में बैरिस्टर गोहर के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि कैबिनेट के फैसले को इस्तना हासिल है, उसका कोई केस नैब में नहीं चल सकता। लेकिन जो मैंने पहले भी ये क्वेश्चन फारूकी साहब से भी किया, साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब जो हैं, उन्होंने रात को एक एंकर है शाहजेब खानजादा, उनके प्रोग्राम में ये कहा कि चूंकि बानी पीटीआई ने जो खुफिया मुआहदा काबीना में पेश किया उसकी मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी, लिहाजा जो ये साबित करती है कि ये मुजरमाना फेल था। आपको क्या लगता है कि ये जो साबित करती है मुजरमाना फेल था, हालांकि इजाज़त तो कैबिनेट से ही मिली है, ये उनकी रिहाई में किसी तरह का कोई कदगन डाल सकता है, ये इस तरह के मामला? मुजाहिद साहब, देखिए मैं तो इसका गवाह नहीं कि काबीना के इजलास में क्या हुआ था, लेकिन जो गवाहियां इस मुकदमे में सामने आई हैं, जो शवाहिद सामने आए हैं, उनके मुताबिक जो एक काटे बवा एक ब्रांच तक दिया गया है, एक बंद लिफाफा दिया गया है, उस पर काबीना की मंजूरी ले ली गई है। ये कहते कि ये एक हसास मामला है, क्या काबीना का वो फैसला भी जो शफाफ तरीकाकार के मुताबिक ना लिया गया हो, जिसमें काबीना के अरकान को मतलब नहीं किया गया हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, क्या वो भी इस ज़िम्मन में आएगा? लेकिन इससे कोई जाती मुफाद तो नहीं हासिल किया गया ना वजाहिद साहब? जी बिल्कुल, जाती मुफाद के लिए हासिल किया गया। और मैं ये भी आपसे अर्ज करूँ कि 190 मिलियन पाउंड वाला किस्सा सिर्फ यहाँ तक नहीं है, वो उसमें आपको कादर ट्रस्ट भी शामिल है, वो रूहानियत वाली यूनिवर्सिटी, तो वो रूहानियत की पाबंदी भी अभी इसमें बाकी है, वो मुकदमा खत्म नहीं होता। उसमें नैब के कवानीन के मुताबिक वो उसके दायरे अख्तियार से बाहर चला जाए, या ठीक हो गया। फारूकी साहब, पीटीआई की जानिब से कहा जा रहा है कि ये जो नैब का फैसला है ये हुकूमत के लिए NRO2 है, वो ये कह रही है कि हुकूमत को NRO2 मिल गया। ये कहना जायज़ है, वाकई हुकूमत को NRO2 मिल गया, क्योंकि 50 करोड़ से कम जितने भी करप्शन केसेस हैं अब तो नैब के दायरे अख्तियार में है ही नहीं। फारूकी साहब, अब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? नाज़रीन, फारूकी साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही। वजाहिद साहब से जानते हैं। वजाहिद साहब, पीटीआई ये जो नैब का फैसला है इसको NRO2 कह रही है हुकूमत के लिए, वाकई इसको NRO2 कहा जाए? क्योंकि जब ये फैसला आया था, जब उमर अताब बंदियाल साहब ये फैसला देके गए थे और बानी पीटीआई के हक़ में ये फैसला गया था, तब बहुत सारे केसेस खुल गए थे तमाम सियासतदानों के करप्शन के हवाले से। अब वो 50 करोड़ से कम की तो करप्शन कंसीडर ही ना की जाएगी, मतलब वो नैब के तो दायरे इख्तियार में नहीं आएगा, तो इसका मतलब फिर ये NRO2 कहा जा सकता है इसको? तो कर रहा हूँ कि मैडम मैं तो NRO1 के भी खिलाफ इसलिए नहीं था कि दोनों पार्टी ने तस्लीम किया था कि हमने झूठे और इंतकामी मुकदमा बनाए थे, जिस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तस्लीम कर लिया गया था। तो जो NRO अक्टूबर 2007 में सामने आया था, जिसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसकी अपनी राय दी, अपना फैसला दिया, मैं तो उसको भी जो समझता हूँ। और ये इमरान खान साहब जो दूसरों को अगर कोई राय दे रही हो तो NRO2 कहते हैं, इन्होंने ये मुख्तलिफ लफ्जों को उसके सियाको सवाब से अलग करके अवाम राय आमा को गुमराह करते हैं इमरान खान साहब। अगर वो वाकई NRO2 है और NRO इतनी ही बुरी चीज है तो 24 घंटे के अंदर इमरान खान साहब ने उसी NRO2 के तहत रियायत क्यों मांग ली है अपने लिए?
तो इसलिए मैं ये आवाम इस मुल्क में लोगों की जो सियासी तालीम और तरबियत है, सियासी शऊर है, उसके जो मामला है वो आप मुझसे बेहतर जानते लेकिन वजह साहब वो तो ये कहते हैं ना, चूंकि ये फैसला हुकूमत के हक में चला गया तो कैबिनेट के डिसीजंस को इस्तिस्ना हासिल है, तो ये वाला केस तो चलता ही नहीं, फिर बनता ही नहीं है उन पे 190 मिलियन का। आप देख रहे हैं उससे फायदा उठाने की कोशिश, उसी जिसे वो NRO 2 कह रहे हैं, जब वो उनके फायदे में जा रहा हो तो उससे फायदा उठाने के लिए फौरन तैयार है। उसमें उन्होंने 24 घंटे नहीं लगाए और फौरन जो है वो अपने लिए राय जो है उसका मुतालबा कर दिया अदालत में, तो उनका हक है। लेकिन ये उनका आवाम को गुमराह करना ये उनका हक नहीं है कि ये आवाम को पाकिस्तान के आम शहरी को क्या पता कि नेशनल कंस्टिट्यूशन ऑर्डिनेंस जो है वो क्या चीज और क्या नहीं है। उन्होंने एक ट्रस्ट बनाया हुआ है NRO, एग्जैक्टली जैसे आप फॉर्म 47 कर रहे हैं। हमें क्या इल्म है कि जो फॉर्म 45 है उसी जो शाहिद है वो उसके साथ कोरिलेट कर रहे हैं या नहीं करते। तो वो एक आम आदमी जो है वो फॉर्म 47 की बात कर रहे हैं, फिर कोई दूसरा भी उठेगा और कहेगा कि साहब भी फॉर्म 47 आपको याद है जो अभी बिल्कुल ताज़ा है, RTS इतना पुराना नहीं हुआ जो 25 जुलाई 2018 की शाम बैठा था। तो RTS भी वही था जो फॉर्म 47 है। आपको अगर मुजम्मत करना है तो दोनों चीजों की कीजिए। आप उसको उसी तरमीम को NRO 2 भी कह रहे हैं ताकि आवाम को गुमराह किया जाए और आप उसी के तहत फायदा भी उठाना चाह रहे हैं। ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती। अच्छा जहाँ साहब, ये जो पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल है, बहुत सारे बिल तो इस वक्त गर्दिश में है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 1-2 हफ्ते जो हैं बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि गहमा गहमी वाले होंगे, उसमें कोई ना कोई आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जाएगी जो कि जुडिशरी से मुतालिक होगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूँ पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का बिल, ये कहा जा रहा है कि चूँकि ये PTI का जलसा, उससे कुछ दिन पहले ये बिल का आ जाना और इस तरह से कहना कि जनाब अगर उनको इजाज़त नहीं मिलती जलसे की या जलसे से 10 मिनट पहले भी अगर कोई सिक्योरिटी खदशात या कोई मसला हो तो जलसे का NOC जो है मनसूख किया जा सकता है। तो ये PTI समझ रही है उसके मुताबिक ये सिर्फ पार्टी स्पेसिफिक बिल पेश किया गया है ताकि PTI को जलसे में प्रॉब्लम्स हो सकें। आपको क्या लगता है ये जो बिल है क्या ये सिर्फ वाकई तहरीक इंसाफ का पार्टी स्पेसिफिक है या तमाम सियासी जमातें दूसरी भी हैं, हमारी मजहबी जमातें भी हैं जो कि इस्लामाबाद में जाके बगैर इजाज़त बैठ जाती हैं, तो उन पर भी ये लागू है? तो फिर PTI पार्टी स्पेसिफिक इसको क्यों समझ रही है? जहाज साहब देखिए, मैं तो पार्टी स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं समझता। PTI तो पहले भी 5 दफे का ऐलान करके उसको मंसूख कर चुकी हुई है। मेरे ख्याल में PTI से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि कुछ मजहबी इश्तहार अंगेज होते हैं जो जिनका कोई लेना देना जो है वो उस मुल्क के दस्तूर से, यहाँ की पार्लियामेंट से नहीं है, ना वो खारजा पॉलिसी समझते हैं, ना वो अमन आमा समझते हैं और वो हुकूमत को मफरूज कर देते हैं। PTI को तो मैं आपसे कहूँ कि ग्राउंड रियलिटी बहुत मुख्तलिफ है। जी बहुत शुक्रिया वजाहत मसूद साहब आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, और जावेद फारूकी साहब का भी शुक्रिया, उन्होंने भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।